श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के किनारे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी आई हुई है। ये हमारे भारत देश के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और हमारे भारत के सप्तपुरियों में से एक है द्वारकापुरी। यहाँ की यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं द्वारका। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारका नगरी आना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारका की यात्रा काफ़ी ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैंने कुछ महीनों पहले द्वारका की यात्रा की थी और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप द्वारका की यात्रा किस तरह कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस यात्रा से जुड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण की यह नगरी द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ पे बसाई थी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर आया हुआ है। यहाँ पर इस मंदिर को गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी और यहाँ पर बेट द्वारका 2 नगरी श्री कृष्ण की है। बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे निवास करते थे और द्वारका नगरी में वो शासन किया करते थे। यहाँ पर द्वारका नगरी ये जो बसी हुई है, ऐसी मान्यता है कि जो पहले द्वारका हुआ करती थी वो इस समुद्र में समा गई है, लेकिन यहाँ पर ये द्वारका नगरी है, वहीं पे भगवान श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी। समुद्र के अंदर आज भी इस द्वारका नगरी के अवशेष मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पावन नगरी की यात्रा आपको करवाते हैं, साथ में आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्वारका कैसे पहुंचे। द्वारका पहुंचने के बाद वहां पर रुकना कहां पर चाहिए, रूम के प्राइजेस किस प्रकार आपको वहां पे पड़ते हैं, उनके कांटेक्ट कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन रूम बुकिंग कैसे करें, और साथ में दोस्तों ये बताएंगे कि द्वारका के अंदर आपको खाने पीने की व्यवस्था है किस प्रकार की मिल जाती है। द्वारका के अंदर आप सिर्फ 30 रुपये में कौन सी जगह पे खाना खा सकते हैं एकदम घर जैसा। द्वारका जी के दर्शन करने के लिए कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करना होता है, तो उस नियम के बारे में भी हम जानेंगे। साथ में दोस्तों हम जानेंगे कि द्वारका के आसपास प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। द्वारका की यात्रा अगर कर रहे हैं तो कुछ मंदिर है जिनके दर्शन कर लीजिएगा, वरना आपकी द्वारका की यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है। साथ में हम बताएंगे कि द्वारका की यात्रा में आपको कितना खर्च आता है, द्वारका की यात्रा कितने दिनों की होती है, करनी चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने कलेक्ट की है खुद के एक्सपीरियंस के साथ, और हम आपको इस वीडियो में कुछ धर्मशालाएं हैं जिसके आपको कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे दोस्तों आपको वहां पे रुकने के लिए किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं द्वारका पहुंचने के माध्यम कौन कौन से हैं, द्वारका कैसे पहुंच सकते हैं। तो द्वारका पहुंचने के लिए 2 मुख्य माध्यम माने जाते हैं। पहला माध्यम है बाय रोड का और दूसरा है बाय ट्रेन का। तीसरा जो माध्यम है वो थोड़ा बजट के बाहर हो जाता है, लेकिन वो है बाय फ्लाइट का माध्यम। अगर दोस्तों आप बाय फ्लाइट से द्वारका आना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वारका के अंदर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। आपको अगर बाय फ्लाइट से यात्रा करनी है तो आप जामनगर एयरपोर्ट आ सकते हैं या फिर राजकोट एयरपोर्ट आ सकते हैं। यहाँ के एयरपोर्ट से आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे द्वारका के लिए ट्रेन भी अवेलेबल हो जाती है और बसें भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप यहाँ पर इन सिटीज़ तक पहुँच सकते हैं बाय फ्लाइट के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप बाय फ्लाइट यात्रा करना चाहते हैं तो आप इन सिटीज़ के लिए अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं द्वारका बाय रोड कैसे पहुँचे। अगर आप सड़क मार्ग से द्वारका की यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप अंडर गुजरात से आ रहे हैं तो आपको गुजरात में से किसी भी शहर में से द्वारका के लिए सीधी बसें अवेलेबल हो जाती है। गवर्नमेंट बसें भी मिल जाती है और प्राइवेट बसें भी मिल जाती है। अगर आपको दोस्तों गुजरात के अंदर से नहीं आ रहे, आप गुजरात के बाहर से आ रहे हैं और बाई रोड यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गुजरात पहुंचना होगा।
गुजरात के किसी भी प्रमुख शहर पहुंच जाइए और फिर वहां से बस स्टैंड से गवर्नमेंट बस मिल जाती है और प्राइवेट बसें आसपास के लोकल मार्केट में से आपको मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि मुख्य शहर कौन कौन से हैं गुजरात के अंदर। तो प्रमुख शहर की बात करें दोस्तों तो अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर और पोरबंदर, इन शहरों से आपको आसानी से बसें मिल जाती है द्वारका के लिए। और काफ़ी सारे छोटे शहर भी हैं जहां से आपको द्वारका के लिए बसें अवेलेबल हो जाती है, जो गवर्नमेंट बसें चलती है। गवर्नमेंट बसें काफ़ी सस्ती पड़ती है आपको इस द्वारका की यात्रा में, अगर आप बाई रोड यात्रा कर रहे हैं तो। प्राइवेट बस में थोड़ा किराया ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट बसों में किराया कम रहता है। तो आप यहाँ पर बाई रोड के माध्यम से द्वारका पहुँच सकते हैं। द्वारका के अंदर गवर्नमेंट बस स्टैंड बना हुआ है जहाँ तक गवर्नमेंट बसें आती है, और बस स्टैंड से द्वारका मंदिर की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर की होती है। अगर आप बस के माध्यम से आ रहे हैं, गवर्नमेंट बस से आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको बस स्टैंड के बाहर से ही द्वारका जी के मंदिर तक के लिए ऑटो मिल जाते हैं, जो आपसे 50-60 रुपए का किराया लेते हैं और मंदिर तक छोड़ देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं द्वारका बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों द्वारका के अंदर द्वारका रेलवे स्टेशन आया हुआ है, जो काफ़ी सारे शहरों के साथ और काफ़ी राज्यों के साथ वेल कनेक्टेड है। अगर आपके शहर से द्वारका के लिए सीधी ट्रेन मिल जाती है तो आपके लिए द्वारका रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर होती है। अगर दोस्तों यहाँ पर बाई चांस आपके शहर से द्वारका के लिए सीधी ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप द्वारका के रेलवे स्टेशन के अलावा आसपास के रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से द्वारका भी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आसपास के शहरों की बात करें जो आपको द्वारका के नज़दीक पड़ते हैं, उसमें से जो पहला शहर है वो है राजकोट, दूसरा जामनगर और तीसरा है पोरबंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन 3 सिटीज़ के लिए आसानी से ट्रेन अवेलेबल हो जाती है, आप किसी भी राज्य से अगर आ रहे हैं तो। दोस्तों आपको इन सिटीज़ पे पहुँचना है और फिर वहाँ से द्वारका के लिए आपको बसें अवेलेबल हो जाती है, प्राइवेट टैक्सियाँ भी अवेलेबल हो जाती है। अगर दोस्तों आपको इन तीनों सिटीज़ के लिए ट्रेन अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद भारत के सभी राज्यों के साथ वेल कनेक्टेड है, तो आपको अहमदाबाद के लिए ट्रेन ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अहमदाबाद से राजकोट आइए, राजकोट से फिर द्वारका के लिए आपको आसानी से ट्रेनें अवेलेबल हो जाती है, बसें अवेलेबल हो जाती है। तो आप इस तरह से द्वारका पहुँच सकते हैं बाई ट्रेन के माध्यम से। और दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको अपना कंफर्म रिजर्वेशन टिकट करवा लेना है आने का और जाने का, जिससे दोस्तों आपको आपकी यात्रा में कोई भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बात करते हैं द्वारका पहुंचने के बाद रुके कहाँ पर, वहाँ पे किस प्रकार के रूम मिलते हैं, कितने प्राइसेस में रूम मिलते हैं और उनका कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मेन चीज़ें यही होती है कि द्वारका की यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर रुकने की सबसे बड़ी बात आ जाती है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद रुकेंगे कहाँ पर। तो दोस्तों द्वारका के अंदर काफ़ी सारे होटल, धर्मशाला, एक गेस्ट हाउस, होम स्टे, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर आप रुकने के लिए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप यात्रा शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको अपने लिए अच्छी धर्मशाला बुक करवानी है तो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने द्वारका के अंदर काफ़ी सारी धर्मशालाओं के प्रॉपर वहाँ पर जाके वीडियोस बनाए हैं, उनसे बातचीत की है और उनके नंबर तक यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोज़ की लिंक भी मिल जाएंगे और नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। मैंने जहाँ पर स्टे किया था वो था मथुरा भवन, जो द्वारकाधीश मंदिर से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर है, जिसमें मैंने स्टे किया था कॉमन हॉल में, जहां पर मुझे पर नाइट का 100 रुपये चार्ज लगा था। तो दोस्तों अगर आप सिंगल व्यक्ति जा रहे हैं तो मथुरा भवन में आप रुक सकते हैं, वरना आपको द्वारका के अंदर किसी धर्मशाला में किसी भी सिंगल व्यक्ति को रुकने नहीं देंगे। और दोस्तों अपने साथ अगर यात्रा कर रहे हैं और होटल धर्मशाला में रुकने वाले हैं तो अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगर हम द्वारकाधीश मंदिर के पास नहीं रुकना है, हमें यहाँ पर द्वारका का जो रेलवे स्टेशन है वहीं रुकना है, उसके नज़दीक में रुकना है। तो द्वारका के रेलवे स्टेशन के नज़दीक में चारण धर्मशाला अवेलेबल है आपके लिए, जहाँ का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर में सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप द्वारका में होम स्टे रूम लेना चाहते हैं तो भी आप चारण धर्मशाला का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंदिर के पास में आपको होम स्टे ये लोग दिलवा देंगे। और दोस्तों अगर आपको होटल जैसे रूम में रुकने की इच्छा है, मतलब मन कर रहा है, तो आप दोस्तों वहाँ पर होटल जैसे रूम में मारवाड़ी भवन में रुक सकते हैं। मारवाड़ी भवन का भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उनका कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा।
इन सारे धर्मशालाओं की बुकिंग आप नंबर के माध्यम से कर पाएंगे, कॉल के माध्यम से कर पाएंगे। इनकी किसी प्रकार की कोई भी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये बात होगी द्वारका में रुकने के बारे में कि आप द्वारका कहाँ पर रुक सकते हैं। ये थोड़ा वीडियो आपको लंबा ज़रूर लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर खुद के एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें जो है जेन्युइन चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं द्वारका के अंदर खाने पीने की किस प्रकार की व्यवस्था मिलती है और 30 रुपये में आप द्वारका में कहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों द्वारका के अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होटल बने हुए हैं, जहाँ पर आप 80 रुपये से लेके 150 रुपये तक खाना खाने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप द्वारका के अंदर सिर्फ 30 रुपये में खाना खाना चाहते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर के पास 56 सीढ़ी वाला रास्ता है, वहाँ पर आपको भोजनालय देखने को मिलेगा। इस भोजनालय में आपको सिर्फ 30 रुपये में घर जैसा बना हुआ खाना खाने को मिलता है। यहाँ पर पूरा डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर आप जाके आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। ये भोजनालय गुगली ब्राह्मणों द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर आप 30 रुपये का काउंटर से टिकट ले लीजिए और खाना खाने के लिए जाइए। तो दोस्तों यहाँ का जो भोजनालय का टाइमिंग है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। भोजनालय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ओपन रहता है, फिर वापस बंद हो जाता है और शाम के 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो आप इस टाइम में यहाँ पर भोजनालय में खाना खाने के लिए जा सकते हैं एकदम 30 रुपये में। तो ये बात हो गई द्वारका के अंदर खाने पीने की। तो चलिए दोस्तों अब द्वारका जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। हमने आपको यहाँ पर द्वारका पहुँचना कैसे है, वहाँ पे आपको रुकना कहाँ पे चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था ये द्वारका में आपको कहाँ पर मिलेगी, सारी जानकारी दे दी है। अब आपको यहाँ पर आगे की यात्रा की जानकारी देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आप अगर जाते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर नहीं जाना है, आपको सबसे पहले गोमती घाट जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, द्वारका के अंदर गोमती नदी आई हुई है जो समुद्र के साथ यहाँ पर मिल जाती है। ये द्वारकाधीश मंदिर गोमती घाट के किनारे पे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है। तो आपको गोमती घाट पे पहुँचना होगा। गोमती घाट यहाँ पर द्वारकाधीश जी का जो 56 सीढ़ी वाला रास्ता है उसके सामने ही आपको गोमती नदी के तट पे जाने के लिए यानी कि घाट पे जाने का रास्ता दिख जाता है, जहाँ पर आप गोमती जी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। गोमती घाट काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे और भी मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो सारे मंदिरों के दर्शन भी कर लेने और गोमती जी में स्नान कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने जाने से पहले आपको मंदिर के टाइमिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि मंदिर कितनी बजे तक खुला रहता है, कितने बजे खुलता है। तो यहाँ पर मैं आपको मंदिर के टाइमिंग्स बता देता हूँ। मंदिर यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से भक्तों के लिए खुला हो जाता है और यहाँ पर दोपहर 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फिर मंदिर वापस बंद हो जाता है 1 बजे से 5 बजे तक। शाम के 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। 5 बजे के बाद वापस से मंदिर खुला हो जाता है और मंदिर खुलने के बाद आप रात के 9:30 बजे तक भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो इस टाइमिंग का आपको नोट कर लेना है और इस टाइमिंग के बीच में ही आपको दर्शन करने के लिए जाना है। 1 से शाम के 5 बजे तक मंदिर बंद मिलेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप दर्शन करने जाइए, उससे पहले आपको अपना सारा सामान यहाँ पर मंदिर के पास में लॉकर रूम बने हुए हैं, जहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट लेके जाना, मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अंदर चेकिंग भी आपका किया जाएगा, अगर आपके पास कोई सामान होगा तो आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप छोटे कपड़े पहन के भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो आपको पूरे हाफ कपड़े में नहीं जाना है, फुल साइज़ कपड़ों में मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप मंदिर के अंदर दर्शन करने जाइए तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ साथ और भी काफ़ी सारे देवी देवताओं के अंदर मंदिर बने हुए हैं जिनके आपको दर्शन करने होंगे। तो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के बाद आप मंदिर के बाहर आ सकते हैं। द्वारकाधीश जी का ये मंदिर काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी ही भव्य मंदिर है और ये मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो दिन में 5 बार बदली जाती है। तो आप इस नज़ारे को भी आप यहाँ पर द्वारका के अंदर देख सकते हैं।
द्वारका जी के दर्शन करने के बाद आप द्वारका नगरी का भ्रमण कर सकते हैं। द्वारका के आसपास काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, मंदिर के आजू बाजू और भी काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई है जहाँ पे आपको लड्डू प्रसाद मिल जाता है और भी भगवान के पूजा पाठ के लिए चीज़ें मिल जाती है। तो आपको इस पूरे मार्केट में घूमने का भी लाभ लेना चाहिए द्वारका की यात्रा में। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा टाइम बिताने के लिए गोमती घाट चले जाइए। गोमती घाट पे आपको जो गोमती जी का पानी है वो समुद्र के साथ मिलता हुआ भी देखने को मिलता है। गोमती नदी का जो पानी है वो पूरा खारा होता है, यहाँ पर ये पानी मीठा नहीं देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं और बोट की भी सवारी कर सकते हैं। ऊँट वाले यहाँ पर 50 से 100 रुपये लेते हैं और बोट वाले 100 रुपये किराया लेते हैं पर व्यक्ति का। यहाँ पर दोस्तों गोमती घाट के दूसरे किनारे पे भी आप जा सकते हैं। जैसे आप दूसरे किनारे पे जाएंगे तो आपको द्वारका बीच का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप द्वारका बीच का नज़ारा देखने के लिए गोमती जी के दूसरे किनारे पे जा सकते हैं बोट के माध्यम से। और दोस्तों ये पानी सुबह के टाइम में गोमती जी का जो पूरा पानी है वो समुद्र में मिल जाता है और गोमती नदी पूरी खाली हो जाती है। तो आप चल के भी जा पाएंगे सुबह के टाइम में। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गोमती जी का पानी वापस ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर गोमती जी को पार भी कर सकते हैं। द्वारका के जो मुख्य समुद्र किनारा है उसके नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत रहते हैं और साथ में आप वहाँ पर पंचनदा तीर्थ बना हुआ है, पंच पांडवों के कुंड बने हुए हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। इन कुंड का जो महत्व है दोस्तों वो काफ़ी ही ज़्यादा चमत्कारी है क्योंकि आसपास में आपको पूरा समुद्र देखने को मिलता है। यहाँ तक कि गोमती जी का जो पानी है वो भी आपको खारा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये कुंड बने हुए हैं इन कुंड में आपको जो पानी मिलता है वो मीठा पानी मिलता है। तो यहाँ का ये चमत्कार माना जाता है। यहाँ पर आपको गोमती घाट के ऊपर सुदामा सेतु भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी के टाइम में ये सुदामा सेतु बंद कर दिया गया है किसी रीज़न के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे सुदामा सेतु का भी नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। उसके बाद दोस्तों आप द्वारका के आसपास की जगहों को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपका एक दिन पूरा द्वारका में लग जाता है। तो आपको द्वारका के अंदर काफ़ी सारे ट्रैवलिंग एजेंसियों वालों की दुकानें देखने को मिलेगी जहां पर जाके आप अपने लिए एडवांस में टिकट बुक करवा सकते हैं द्वारका का भ्रमण करने के लिए, आसपास की मुख्य दर्शनीय स्थलों पर जाने के लिए। क्योंकि द्वारका के अंदर ये सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपको द्वारका के आसपास में कुछ किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी प्रमुख और काफ़ी ही धार्मिक जगह आई हुई है जहाँ पर आपको अपनी यात्रा में ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैवलिंग एजेंसियों की दुकानों पर जाके आप अभी से अपने सुबह के 8 बजे वाला टिकट बुक करवाइए, जिससे दोस्तों आप द्वारका की नगरी की अच्छे से सैर कर पाएंगे अगर आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो आपको यहाँ पर टिकट बुक करवा लेना है। बस का जो किराया रहता है वो 350 रुपये से 250 रुपये के बीच में रहता है। तो इस बीच में आपको एसी नॉन एसी बसें भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप यहाँ पर अपना बुकिंग करवा लीजिएगा। द्वारका के शाम के नज़ारे भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। द्वारका नगरी रात के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और उसके बाद आपने अपने धर्मशाला या होटल के कमरे में जाके आराम कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा और सुबह वापस उठ के आप एजेंसी वालों के पास आ सकते हैं। इनकी बसों के माध्यम से आप द्वारका का भ्रमण करने के लिए निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं द्वारका के आसपास प्रमुख दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर आपको कौन कौन सी जगहों को विजिट करना चाहिए। द्वारका के आसपास जो प्रमुख जगह है उनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख जगह मानी जाती है बेट द्वारका। बेट द्वारका के बाद आप गोपी तालाब जा सकते हैं। फिर वहां से आप शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उनके दर्शन करेंगे। फिर वहां से आप बड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप फिर वहां से आप रुक्मणी देवी के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। फिर वहां से आपको अंत में जाना है शिवराजपुर के बीच पे। शिवराजपुर का बीच भी काफ़ी ही सुंदर बीच बना हुआ है द्वारका के एकदम नज़दीक में, तो इसको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इन सारी जगहों पर आपको लेके चलते हैं। अगर दोस्तों आपने ट्रैवलिंग एजेंसी वाले से अपनी बस की टिकट बुक करवाई होगी तो बस वाला वो अपनी हिसाब से आपको इन सारी जगहों को विजिट करवाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर अकेले किसी प्राइवेट ऑटो या टैक्सी के माध्यम से या शेयरिंग ऑटो के माध्यम से इन सारी जगहों को विजिट करने वाले हैं तो दोस्तों चलिए उसके बारे में बता देते हैं कि आपको अपनी यात्रा किस तरह शुरू करनी होगी। तो दोस्तों अगर आप किसी ऑटो टैक्सी से जाने वाले हैं तो आपको सबसे पहले बेट द्वारका जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों द्वारका से बेट द्वारका की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वहां से पहले अपनी यात्रा की शुरुआत करें इन सारी जगहों पर घूमने की।
फिर वहाँ से आपको सारी जगहों पर विजिट करने के लिए जाना होगा। तो चलिए आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि आप उसके बाद कौन कौन सी जगहों को विजिट करते हुए शिवराजपुर बीच अंत में पहुँच सकते हैं। दोस्तों आपको अपनी यात्रा बेट द्वारका के लिए सबसे पहले शुरू करनी है। द्वारका से बेट द्वारका की दूरी 34 किलोमीटर होती है। तो बेट द्वारका जाने के लिए आपको सबसे पहले ओखा पहुंचना होता है। ओखा से ही आपको जाने के लिए नाव का माध्यम मिल जाता है। हालांकि अभी यहाँ पर केबल ब्रिज का भी निर्माण हो चुका है, क्योंकि बेट द्वारका एक टापू है जिसके चारों तरफ समुद्र का पानी है और बीच में बेट द्वारका नगरी बसी हुई है। बेट द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है उसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ निवास किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप नाव के माध्यम से भी जा सकेंगे और इस खूबसूरत से पुल के माध्यम से भी बेट द्वारका पहुँच सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से दोनों माध्यम में से किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप नाव के माध्यम से जाते हैं तो यहाँ पर जो नाव का किराया है, जब मैं गया था तब 20 रुपये जाने का और 20 रुपये आने का हुआ करता था। अभी के टाइम में कितना नाव का किराया चल रहा है उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस दोनों माध्यम से बेट द्वारका पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जो द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, वैसी ही प्रतिमा बेट द्वारका के अंदर भी निवास की हुई है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की हुई है, तो आप इस मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। और भी काफ़ी सारे वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी के टाइम में इस नगरी को बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक वक्त पे इसे भेट द्वारका कहा जाता था, क्योंकि इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी का मिलन हुआ था, यानी कि ये भेंट हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर इस नगरी का नाम भेट द्वारका पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों चावल के दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो आप भेट द्वारका जाके चावल का दान भी कर सकते हैं। और आप बेट द्वारका के समुद्र किनारे पे भी जा सकते हैं। यह समुद्र किनारा भी काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बेट द्वारका से हम आ चुके हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब भी द्वारका के पर्यटक स्थलों में एक प्रमुख स्थान माना जाता है। आने वाले सभी यात्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद गोपी तालाब जरूर आते हैं, तो आप भी इस जगह पे अवश्य आइएगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ आखिरी बार रासलीला रचाई थी, ऐसा यहाँ का कहना है। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक भी बनी हुई है। तो आप इन सारे प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के बाद, गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद, यहाँ पर दोस्तों गोपी चंदन नाम की मिट्टी भी पाई जाती है, जिसको आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। उनका तिलक करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है और इस मिट्टी को आप अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों गोपी तालाब का ये यहाँ का महत्व है। और यहाँ पर कहा ऐसा जाता है कि रासलीला के बाद गोपियों ने इसी गोपी तालाब में अपनी जल समाधि ले ली थी। तो यहाँ पर गोपी तालाब के दर्शन ज़रूर कीजिएगा आप भी अपनी द्वारका की यात्रा में। गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर शिव जी नाग स्वरूप में और पार्वती जी नागिन स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पर यह मंदिर काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और मंदिर के परिसर में आपको शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आप मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा लेके भी जा सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको पूजा पाठ की सारी सामग्री भी मिल जाती है और आप यहाँ पर गर्भगृह में भी जा सकते हैं और शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ से आप सीधा जाएंगे भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भड़केश्वर महादेव का ये मंदिर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर शाम के टाइम जाना काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम आपको सनसेट का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर ये शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुई है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर समुद्र का पानी मंदिर के आसपास घिरा हुआ रहता है। अभी के टाइम यहाँ पर काफ़ी अच्छा निर्माण हो चुका है। पहले यहाँ पर एकदम छोटा सा मंदिर हुआ करता था। तो अपनी द्वारका की यात्रा में भड़केश्वर महादेव के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा।
बड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं देवी रुक्मणी के दर्शन करने के लिए। देवी रुक्मणी का यह मंदिर द्वारका से 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी देवी को यह मंदिर समर्पित है। यहाँ पर यह मंदिर काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। तो आप अपनी द्वारका की यात्रा में माता रुक्मणी देवी के मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। रुक्मणी देवी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से शिवराजपुर बीच जाना है। शिवराजपुर बीच काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर बीच है द्वारका के अंदर। इस बीच को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सरकार द्वारा डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। यहाँ पर आपको समुद्र किनारे पे जाने के लिए 30 रुपये का टिकट खरीदना होता है। यहाँ पर शाम के टाइम में जाने का ये फ़ायदा रहता है कि आप यहाँ पर सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शिवराजपुर ज़रूर जाइएगा द्वारका की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं द्वारका के साथ अगर हमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना है तो किस तरह जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना के रखा है, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी इस वीडियो में हमें कुछ और बातें आपको बतानी है जो आगे वीडियो में हम बता देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि द्वारका की इस यात्रा में आपको कितना खर्च होता है। तो दोस्तों इस पूरी यात्रा में आपको अपने घर से आने जाने का जो खर्च रहता है वो अलग से जोड़ना होगा। द्वारका में जो खर्च होगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। द्वारका में दोस्तों पर पर्सन आपका 3000 रुपये लग जाता है, क्योंकि जब मैंने यात्रा की थी तो मेरा 3000 का खर्च आया था। उसमें रहना खाना पीना और घूमना सब कुछ आ गया था। तो आपको आने जाने के खर्च के साथ इस 3000 को जोड़ देना है अपनी यात्रा में। जो आपका लास्ट आपका जो टोटल आएगा वो आपकी यात्रा का खर्च रहेगा। दोस्तों बात करते हैं द्वारका की यात्रा कितने दिन की होती है। तो मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि द्वारका की यात्रा के लिए आपको 2 दिन और 1 रात लगती है, क्योंकि दोस्तों एक दिन आपका द्वारका में बीत जाता है और दूसरा दिन इन सारी जगहों को घूमने में चला जाता है। इस बीच में आपको 1 रात मिलती है जो आपको कहीं होटल या धर्मशाला में स्टे करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे द्वारका की यात्रा में आपको 2 दिन का वक्त लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं द्वारका की यात्रा हमें कब करनी चाहिए। तो ज़्यादातर यात्रा करने वाले भक्त यहाँ पर सर्दियों के दिनों में आना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में यहाँ का जो वेदर रहता है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा रहता है और द्वारका यात्रा के लिए वो समय उचित माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भी समय फिक्स नहीं होता है। आप साल के किसी भी दिन भगवान के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप सर्दियों के दिनों में आते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ों के दाम दुगने देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे तो इनके प्राइजेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप शांति से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, एकदम बजट में दर्शन करना चाहते हैं, तो आप गर्मियों के सीज़न में भी द्वारका की यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा आपके बजट में और काफ़ी अच्छे तरीके से आप एकदम आराम से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल अंदर चल रहा है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो हमें सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी यात्रा के लिए चाहिए वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय द्वारकाधीश।